हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ तक आप लोग ब्लॉग देख चुके हैं जो कि आज मैं सेकंड चैनल पे डाली थी ना, और मैं लास्ट का थोड़ा सा इसमें क्लिप लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और एकदम क्लियर रहे कि हाँ, यहाँ तक आप लोग ब्लॉग देख लिए। तो बस यहाँ तक देख लिए हैं और उसके आगे का अब आगे देखिए। तो नाश्ता करने के बाद ना जिया यहाँ पर मेहंदी लगा रही और मैं बैठी थी और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि कोई आने वाला था। और आई हैं मेरी बड़ी वाली ममानी, ये सबसे बड़ी ममानी है। और मेरे ना 5 मामू हैं, तो ये सबसे बड़ी हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे और कल से इनको मालूम चला था कि मैं आई हूँ, तो कल ही ये आने वाली थी। लेकिन ये था कि कल हम लोग मार्केट चले गए थे, फिर आए तो देर हो ही गया था। तो आज आई हैं और टाइम बता दे तो अभी 9:30 हो रहा है और मामू लोग का खाना बना के और उसके बाद आई हैं। तो हम लोग नाश्ता तो कर चुके थे लेकिन ना चाय नहीं पिए थे। हम लोग को मालूम था कि भाई ममानी आ रही हैं तो चाय इनके साथ ही पियेंगे। तो ममानी को हम लोग पानी वानी दे चुके हैं, सेवई वई खा चुकी हैं और अब चलते हैं तो चाय बनाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में और ममानी क्या कर रही थी, तो ममानी ना सब्जी काट रही थी। मैं सब्जी काटने के लिए बैठी थी कि सब्जी काटेंगे, तो ममानी बोली ना कि लाओ हम कर दे रहे हैं और खाना भी हम ही बनाएंगे। लेकिन हम बोले कि नहीं, खाना हम बनाएंगे। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको ये सब काम सौंप देना चाहिए, सब्जी काटने वटने वाला, ताकि वो भी खुश और हम भी खुश। तो मेरा भी आधा काम हो गया। ममानी बहुत हेल्प करती हैं और इनके हाथ का ना खाना बहुत यम्मी होता है। वैसे तो हमारी जितनी भी ममानी हैं तो सब लोग खाना अच्छा बनाती हैं, लेकिन ना मैं सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं के साथ बिताए हैं। क्योंकि जब ममानी की शादी हुई थी तो हम लोग छोटे छोटे से थे, तो खेलने जब जाते थे ना तो रास्ते में ही नाना का घर पड़ता था। तो एक बार ज़रूर हम लोग जाते थे, मिलते थे और जो भी रहता था खाने पीने का तो इनसे मांग के हम लोग खाते पीते थे। तो इनके साथ ज़्यादा टच में है। तो बस चाय वाय बना के इन लोग को दे दिए थे और दाल चढ़ा दिए हैं और लगे हाथ न सब्जी भी चढ़ा दिए हैं। तो आप लोग को पता ही है कि मैं मसाला जो भी है, लहसुन प्याज जो भी है, तो मैं सील पे पीसने में ज़्यादा फ्री रहती हूँ और सील यहीं ऊपर ही था। तो मैं सोची लाओ फटाक से इसमें कर दें। लाइट की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लाइट मेरे ख्याल से जब से हम लोग गए थे, जिस दिन हम लोग को आना था उस दिन ही लाइट गई है, नहीं तो ऐसे ना कभी भी लाइट नहीं जा रही थी। तो हम चाहते तो मैं मिक्सी में भी पीस लेती, लेकिन सील पे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खाना पीना बन चुका है और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। और यकीन मानिए कि इसमें ना कोई भी स्पेशल खाना ऐसा कुछ रेसिपी नहीं थी, नॉनवेज कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना यमी खाना था ना कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि जब सबके साथ बैठिए ना और गर्मा गर्म दाल चावल और क्या क्या मैं आप लोग को दिखाती हूँ। दाल चावल, आलू परवल की सब्जी है और आम का ये जो मम्मी बनाती है ना अचार, वो चटनी है, उस तरह से बहुत यमी। अगर जब मम्मी आएंगी तो ज़रूर आप लोग साथ रेसिपी शेयर करेंगे। मिर्चे का अचार था और अंडे की भुर्जी थी, सलाद था, सब कुछ था, आम की चटनी थी। तो बहुत मज़ा आया। खाना वाना खाने के बाद हम लोग सब लोग इसी बेड पे लेटे थे और हमारी जो छोटी वाली खाला है ना, उनसे हम लोग वीडियो कॉल करके बात कर रहे थे। तो टाइम हो रहा है अभी 4:15 और हम लोग खाला से बात कर रहे थे। सब लोग ऐसे लेट के ना खाला से बात कर रहे थे और सब लोग पारा पार ही सो गए थे। हम लोग चारों लोग सो गए थे। अरे हम बर्तन धो रहे हैं ना, छोड़ दीजिए। नहीं, बेटी बेटे शादी करने ही कोई आए। और जिया तुम्हारा वो दूध का पैकेट वो हो गया है, मिल जाओ नहीं तो फिर फट जाएगा। तो सब लोग अपने अपने काम पर लग गए और मैं क्या करी, तो मैं सिर्फ टहल रही थी क्योंकि मुझे कोई इन लोग काम करने ही नहीं दे रहे थे। खाना बना दिए तो ममानी है ना कि जब भी कहीं पे भी यहाँ पे भी आती है ना तो वो काम पे ज़रूर लग जाती हैं। और बोली हमसे कि हम पानी पीने के लिए जा रहे हैं और फिर बर्तन धोने लगी। फिर इनको लाख बोल दिए कि आप हट जाइए, बर्तन हम धो लेंगे, लेकिन नहीं, पूरा बर्तन धो के और उसके बाद ही आई। तो यहाँ पर इनको ना मैं दे रही थी दही बड़ा खाने के लिए। दही बड़ा है कि सेवई है, कुछ तो था मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ खाने के लिए इनको दिया। बोले पहले खा के पानी पी लीजिए और फिर चाय पीजिएगा। तो मैं बैठ गई हूँ और मम्मी चाय बना रही है क्योंकि सुबह से ना मम्मी चाय नहीं बनाई थी। तो ममानी बोली ना कि मम्मी के हाथ का ही चाय पियेंगी और ये दोनों का ना बहुत अच्छा पड़ता है। जब भी ममानी आती है ना तो मम्मी खुश हो जाती है। दोनों लोग बैठ के घंटों बुराई कर लेती है तो घंटों बात कर लेती है, मतलब ये तो अच्छा है। ये भी
भी रिश्ता ना बहुत कम लोगों के साथ होता है। और मामानी जब हम छोटे से थे ना तभी इनकी शादी हुई थी। तो अभी 5:15 हो रहा है और मामानी बहुत देर पहले ही चली गई थी, यानी कि 4:45 बजे के लगभग। और हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं घूमने के लिए, क्योंकि अब तो आए हैं तो रोज रोज घूमना ही पड़ेगा। और ताला देखो, तो आज ये पीला वाला सूट हम पहन लिए। जिया आई है घूमने के लिए, रोज रोज जिद करती है। अभी भाई का फोन आया था तो वही बोला कि मॉल आने के लिए, तो चलेंगे हम लोग मॉल घूमेंगे और आप लोग को भी घुमाएंगे। अच्छा मॉल है यहाँ पे, मिनी मॉल, थोड़ा सा महंगा है लेकिन फिर भी सही है। जला दे बेटा जाके। और गरम गरम हवा चल रही है, कहीं भी निकलने का मन नहीं करता है गर्मी में। तुम सो गई थी सबसे पहले आज हुई उसके बाद तो ऑटो लेने के लिए उतना दूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा मम्मी? थाना नहीं चौकी नहीं, चौकी पे बैठ के जाएंगे। थाना जाना, चौकी जाना है, तो चौकी पे बैठ के जाएंगे। पहले चौकी पे जाएंगे और फिर वहाँ आप से भी ऑटो चौकी पे मिलेगा। अरे उन्हीं का डायलॉग मार रहे हैं। पुलिस तो हम लोग यहाँ पर ऑटो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जीसू का बार बार वीडियो कॉल आ रहा था, क्योंकि उसका मन तो वहाँ पे लग नहीं रहा है और सारा ध्यान इसका यहीं पे लगा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गया हम लोग को खड़े हुए, लेकिन 10 मिनट हो गया और एक ऑटो गई थी लेकिन वो पूरी भरी थी। तो अब इंतज़ार करेंगे अब दूसरी। अब मत बुलाओ। कल हम लोग को मिल गए थे मेरे फूफा, तो वो जा रहे थे ना फूफा बाइक से, तो वो मिल गए थे तो वही ऑटो रोके और फिर हम लोग गए बैठ के। वो बोल रहे थे कि बाइक से चलो एक एक करके छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम गए ऑटो आ जाए। को फिर कॉल आ गया। तो यहाँ पे मेरे भाई का बार बार फ़ोन आ रहा था और हम लोग उसको झूठ झूठ बोल रहे थे ना कि ऑटो मिल गई है, अब ऑटो में बैठ रहे हैं। तो ये हम लोग उसको झूठ झूठ कह रहे थे, और लेकिन वो बार बार कॉल कर रहा था और ऑटो तो हम लोग को मिल ही नहीं रही थी। तो वो आ रहा है लेने के लिए और ये आ चुका है। हम लोग जैसे ही थोड़े ही दूर गए थे तब तक भाई आ गया था। तो चलते हैं अब मॉल चलेंगे और मॉल जाके क्या करेंगे, क्यों बुला रहा था, तो ये है कि मेरे लिए सूट के लिए कि ईदी बाकी है, तो शैली आई है तो जो उसको लेना होगा वो ले लेंगे। और सब लोग जानते हैं कि मैं इसमें थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अब अपने से कभी भी लड़के जिद करके ऐसे अपनी पसंद से कभी कुछ भी नहीं लिए। तो जो हम यही बार बार कह रहे थे कि जो भी समझ में आए जो है दे दो भैया, हम खुश हैं। लेकिन भाई कह रहा था कि नहीं, अपनी पसंद से चल के ही ले लेगी। तो और ये जो मॉल है ना, ये मैं पहले बताई बहुत महंगा मॉल है और मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि महंगा मिलता है, वही चीज़ आपको मार्केट में ना काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और तो वो तो अलग बात है कि कहाँ क्या कैसे सही मिलता है, लेकिन बस ये है कि मैं आ चुकी हूँ मॉल में और शॉपिंग करना है। और ना इतना ज़्यादा वहाँ पे हो रहा था, क्योंकि जो सूट मुझे पसंद आ रहा था, क्योंकि मैं कभी भी ना पैंट वैंट नहीं पहनती हूँ और थोड़ा सा ये कह लीजिए कि पैसा खर्चा करने में ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा सा वो लगता है कि अरे कम पैसे में ले लो भैया, पैसा कितनी मेहनत से कमाते हैं। लेकिन भाई को ये है कि जो भी लो अच्छा लो। तो हम लोग घुस तो गए और वहाँ पे ना पैंट दिखा रहा था, क्योंकि अभी नया फैशन यही पैंट ही चल रहा है, लेकिन मैं कभी पैंट नहीं पहनती। मुझे पैंट तो पहली बात तो पसंद ही नहीं है। मैं जैसे ये होता है ना प्लाजो पहन लेती हूँ या लॉन्ग अगर गाउन है तो पहन लेंगे। लेकिन भाई यहाँ पीछे खड़ा हुआ था, जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी मैं सिंपल वही प्लाजो गरारा सरारा यही सब में मैं थी। और मेरे भाई को थोड़ा सा महंगा चीज़, तो 3500 का सूट उसको पसंद आया जो मुझे नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन फिर उसके डर से ना मैं ले ली। तो यहाँ पर मैं बाहर चली आई और मम्मी और जिया दोनों लोग पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मन खुश था ही नहीं, तो मैं इसीलिए बाहर चली आई, मैं अंदर थी भी नहीं।
और उसके बाद ये देखिए लेकर हम लोग आ गए और भाई हम लोग को छोड़ के ना फिर चला गया। जैसे ही वो गया तो फिर हम मम्मी से बोले कि मम्मी हम इतना महंगा 3500 का ड्रेस और पहनेंगे भी नहीं तो फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो क्यों ना जाके इसको एक्सचेंज करके मुझे जो चाहिए जो मैं पहन लूँगी वो ले लेते। तो मम्मी बोले अच्छा ठीक है चलो तुम चल के जो लेना हो अब ले लो, भाई है ही नहीं तो निश्चिंत होके जो लेना है तो ले लो। तो यहाँ पर हम लोग फिर से आ गए हैं और उसके बाद ना देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चटक चटक और काफ़ी महंगे महंगे उसमें था, लेकिन लास्ट में ना मुझे एक अच्छा लगा और वो भी कम प्राइस में था और सूती में मिल गया तो बस मैं वही ले ली। और क्या ली हूँ वो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, घर चल के दिखाएंगे, घर में तो आ गए लेकिन अभी बाद में आप लोग को दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर में क्या था ना पहले खाने पीने का ना था, तो आज वहाँ पे कुछ शादी वादी कुछ पार्टी था तो हम लोग ऊपर पहुँच तो गए कुछ खाने के लिए, लेकिन वो बंद था, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अरेंजमेंट हुई तो वहाँ पे खाने पीने को नहीं मिला। तो हम लोग आ गए हैं क्वालिटी में और जस्ट बस वो मॉल के बगल में ही क्वालिटी है, तो आज जो कल नहीं खा पाए थे वो आज खाएंगे। तो यहाँ पर बात चल रही है कि जिया आज सारा जो हम लोग सिर्फ बैठेंगे और जिया जाके ऑर्डर देकर आएगी और लेकर आएगी, सब चीज़ आज जिया से कराएंगे क्योंकि ये ना ये सब चीज़ से बहुत भागती है। और मैं आप लोग के से ना शुरू से बोल रही थी ना कि जिया को अपनी तरह नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा तेज बनाने के लिए बस कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं और जिया को कितना डांटने के बाद वो गई है और सब कुछ ले लेकर वही आ रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दही वाला जो गोलगप्पा होता है वो मंगाए हैं और इन बहुत अच्छा। और ये वाला क्या है ना कि आप घर में मंगा के नहीं खा सकते क्योंकि घर में पहुँचते पहुँचते एकदम ही वो हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये बैठ के खाने में ना मज़ा आता है। तो यहाँ पर 2 प्लेट मंगा लिए थे, लेकिन मम्मी है कि जो बाहर का जो पानी वानी होता है ना मम्मी वो नहीं पीती हैं, तो यहाँ पर उनके लिए बिसलेरी लेने के लिए आए थे तो ले लेते हैं बिसलेरी। और ये वाली जो क्वालिटी है, जो होटल है, आप जो रेस्टोरेंट है, जो भी कह लीजिए, इससे ना बहुत यादें जुड़ी हैं हम लोग की। पहले 7 रुपए का हम लोग कूपन लेकर यहाँ पर आते थे और यहाँ के जो ऑनर हैं यानी कि टिम्मो पापा के फ्रेंड थे, तो उनसे हम लोग का बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और हम लोग काफ़ी खा। और ये आप लोग को दिखा रहे थे विष्णु भोग, जो कि अगर आप लोग को याद होगा बहुत पहले मैं इसके बारे में बोली थी, सिर्फ 2 ही पीस बचा था, नहीं तो मैं ज़रूर लेती और आप लोग को दिखाते तो कि कैसा है क्या है। वैसे तो मेरा फेवरेट है, बहुत महंगा है, पहले 35 रुपए का एक था और अब नहीं पता क्योंकि जब था ही नहीं तो फिर प्राइस भी नहीं पूछे। तो यहाँ पर मम्मी के लिए बिसलेरी का बॉटल लेकर और आ चुके हैं और जिया का ना चाउमीन भी आ चुका है। तो एकदम फुल प्लेट ले ली थी, लेकिन फुल प्लेट वो खा नहीं पाएगी तो इसीलिए उसमें हाफ़ करना पड़ेगा। तो जिया को बोले ना कि बेटा जाओ 1 प्लेट और मांग के ले आओ और फोक भी ले आओ, तो हाफ़ हाफ़ शेयर कर ले। तो मम्मी नहीं खाएंगी क्योंकि मम्मी चाउमीन नहीं खाती हैं, लेकिन हाँ कोई बात नहीं हम लोग तो खाते हैं तो ये चीज़ है हम लोग खा लेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद ना फिर आइसक्रीम खाएंगे और डोसा पैक करा के लेके जाएंगे। पहले हम ये सोचे थे कि सब लोग डोसा खा लेंगे, लेकिन फिर मम्मी बोली कि पैक करा लो और घर चल के ना फिर आराम से खाएंगी। तो ये देखिए जिया खा रही है चाउमीन और उसके बाद वो फिर मेरा भी वीडियो बनाती है, तो ये देखिए। लेकिन हाँ इसमें मैं सॉस वॉस कुछ भी नहीं डाली, मुझे ऐसे ही प्लेन पसंद आता है और अच्छा बना था। यहाँ पे डोसा से लेके आपको सब चीज़, और डोसा का यहाँ पे ना प्राइस भी कम है, ये मैं बता दूँ। जो भी रेणुकूट के हैं ना वो लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पे डोसा का प्राइस बहुत कम है। हम लोग के यहाँ रेणु सागर में 80 रुपये 90 रुपये ऐसे है, लेकिन वहाँ पे 60 रुपये का था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब जब भी मुझे डोसा खाना होगा तो मैं रेणुकूट जाऊँगी। तो हम लोग इससे पहले आइसक्रीम लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे ना कोई भी आइसक्रीम नहीं था, सब आइसक्रीम ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे आ गए हैं ये नहीं पता, लेकिन बगल में जो थी ना वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं। तो कोन ले रहे हैं ताकि कोन ना खाने में आसान रहता है और इधर उधर गिरता पड़ता भी नहीं, और यही खाते खाते हम लोग निकल चलेंगे। और उसके बाद फिर मेन मार्केट जाएंगे ऑटो पकड़ने के लिए। पहले हम लोग ये सोचे थे, लेकिन हम लोग जैसे ही मेन मार्केट में पहुँचे ना तब तक भाई आ गया था, तो फिर हम लोग भाई के साथ ही आ गए। तो चलिए सब लोग अपना अपना कोन ले लीजिए, बांट रही और ऐसा ना बहुत कम, ऐसा बहुत कम क्या पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं मैके आके इतना इंजॉय कर रही हूँ, उतना घूम फिरना खाना पीना और ये सब जो भी है वो आप लोगों की दुआ और आप लोगों का प्यार ही है।
तो आप लोगों की जिद से ये मैं कह सकती हूँ कि आप लोग हमेशा बोलते थे ना कि मैके का ब्लॉग देखना है, मैके का ब्लॉग देखना है, तो ये देखिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ है ना कि आज खुल के एंजॉय कर रहे हैं और पापा भी नहीं, पापा से बहुत ज़्यादा हम लोग डरते हैं। ये भी बात एकदम जो है वो क्लियर बता रही हूँ कि पापा रहते ना तो हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाते। तो डोसा पैक हो चुका था और उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाते खाते वहाँ से निकल रहे हैं। और ये वाली जो रोड है, जो भी बहुत पहले के होंगे वो लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज तो हो गया है, लेकिन इससे भी ना बहुत ज़्यादा हम लोग की यादें जुड़ी हैं। अच्छा था पहले से। और सामने में ना जस्ट पार्क बन गया था, पहले पार्क नहीं था, ऐसे ही था, लेकिन अब पार्क बन गया है। तो हम लोग रास्ते में रुक गए सब्जी लेने के लिए। सब्जी घर में कुछ भी नहीं था, तो सब्जी लेने के बाद भाई मिल गया, फिर हम लोग आ गए भाई के साथ गाड़ी में बैठ के। और उसके बाद फिर चलते हैं घर, और घर चल के फिर डोसा वोसा खाएंगे, वीडियो की एडिटिंग करेंगे। तो भाई हम लोग को छोड़ के और वो जा रहा है, और अब चलते हैं घर। और ये जो चढ़ाई है ना, जो चढ़ाई सबसे ज़्यादा मार देता है, अंदर तक कार नहीं जा पाती है, तो इसीलिए जो भी आता है तो वो हम लोग को यहीं नीचे तक छोड़ के और फिर चला जाता है। और ये वाली सूट कैसा लग रहा है आप लोग से, ये तो मैं पूछी ही नहीं। ये वाला सूट अगर आप लोग को याद होगा तो मैं इससे पहले जब रेणुकूट आई थी ना, तो ये वाला सूट लिए थे, और इसमें का एक पीस अपने लिए थे और एक पीस मम्मी को दिलाए थे। तो यहाँ पे जिया ना जीसू से ही बात कर रही है, और जीसू हम लोग को लगातार कॉल कर रहा था। अकेले उसका घर में मन नहीं लग रहा था, तो बार बार कॉल कर करके आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, ऐसे अपडेट ले रहा था। तो हम लोग घर में आ चुके हैं, और वाकई बता रहे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो मम्मी तो आते के साथ लेट गई, और ये उनका पैसा था। मम्मी ना पर्स लेके नहीं गई थी, तो पर्स हमको दे दी थी, अरे पर्स कह रहे पैसा हमको दे दी थी, तो वही उनका पैसा मैं रिटर्न कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी लेटी हैं, और चले पहले पानी लेकर आए क्योंकि सबको प्यास लगी थी। और वहाँ पे हम लोग जबकि खाए, पानी पिए, सब कुछ था, और मम्मी को ना यहाँ पे मम्मी को याद नहीं था कि कैमरा ऑन है, और मम्मी पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। तो मैं आई तो मैं कही अरे कैमरा ऑन है। तो फिर उसके बाद हम लोग पानी पी रहे हैं, भी जिया भी आएगी, और कूलर में ना पानी भी लगाना है। तो मैं बोली ना जिया से कि एक बार देख कर आओ कि कूलर में पानी है कि नहीं है। तो अभी चलेंगे कूलर में पानी लगाएंगे। और यहाँ पे ना कूलर में पानी एक बार आप लोग देखे होंगे कि सुबह लगा था, और फिर उसके बाद भर दोपहर कूलर चला है, तो अभी टंकी के पानी से ही ना फिर ये भरा जाएगा। तो यहाँ पर अभी वही बात चल रहा है मेरे सूट उट को लेके, कि वह वो दे दिए हैं। उसका जो कुर्ती है ना, वो आस्तीन लगाने के लिए वहीं पर छोड़ कर आए हैं, तो कल जाएंगे तो वो भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैं चेंज कर ली ड्रेस, और वो वाली जो कुर्ती है ना, थोड़ा सा पता नहीं क्यों वो बाह में ना थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो अब सो नहीं पाएंगे उसमें, कंफर्टेबल नहीं, जबकि है सूती, लेकिन फिर भी ना वो फ्री नहीं है, थोड़ा सा ढीला ढाला होता ना तो फ्री हो जाते। तो यहाँ पे कूलर में पाइप लगा चुके हैं, और चलते हैं अंदर। और बहुत ज़्यादा लंबा आज का ब्लॉग हो गया है, और मेरी जो सांस फूल रही है ना वॉइस ओवर करते करते, इसलिए पता चल रहा है कि अच्छा आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और मैं सोच रही थी कि आज का जितना भी क्लिप है ना, वो आज ही के आज शेयर कर दें, क्योंकि फिर क्या होगा ना, कट करते हैं ना, तो फिर आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा, आधा पार्ट इधर। तो आज का मैं सोची पूरा इसी में कर देते हैं। और चलते हैं एनर्जी ड्रिंक की तैयारी कर ले, और चाय बनाते हैं। तो चाय ना यहाँ पे खौल चुकी थी, मैं जब पानी भरने के लिए गई ना, तो जिया गैस बंद कर दी थी क्योंकि वो खौल चुकी थी। तो बस अब चाय छान लेते हैं, और ब्लॉग जिया बना रही है, इसीलिए थोड़ा बहुत हिलन डिलन हो रहा है तो चाय छान लेते हैं, और बाहर चल के बैठेंगे। अंदर ना बहुत देर से रूम बंद था, तो थोड़ा सा उमस उमस सा लग रहा था, और बाहर बैठ के अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो जिया यहाँ पर लेट गई, और हम लोग सब लोग चाय पी रहे। तो थोड़ा देर बैठेंगे, और उसके बाद फिर अंदर रूम में चलेंगे। तो यहाँ पर जिया काटी है खरबूजा, जो कि कल से आया हुआ था खरबूजा। एक तो काट दिए थे, लेकिन एक था, तो उसे भी काट दिए हैं, और सब लोग खा लिए। और अभी टाइम बताएं तो 10:30 पौने 11 हो रहा था, और जिया डोसा निकाल रही थी। डोसा बहुत यम्मी था, ठंडा होने के बाद भी ना अच्छा लग रहा था। ये है, और बहुत अच्छे से पैक करके भी दिए थे, और 60 रुपये में सबसे बड़ी बात यह है कि 60 रुपये में बहुत अच्छे से पैक करके
तो ये सब दिए थे। तो चलिए दस्तरखान बिछा लेते हैं। और यहाँ का डोसा तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, डोसा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आप गर्मा गर्म खाते हैं और वहीं पर बैठ के, चाट फुल्की कुछ भी है, आप वहीं पर जब बैठ के खाएंगे ना तो उसका मज़ा कुछ और होता है। लेकर आने पे घर पे ना आधा हो जाता है, लेकिन फिर भी ठंडे पे भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर सबका अपना अपना प्लेट आ रहा है। और 2 ही डोसा हम लोग पैक कराए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 ही ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आलू भी हैवी हो जाता है। अभी इसी में देखिएगा कितना हम लोग बाँट के खाएंगे। ये है कि जब ना जैसे जब अपने लोग होते हैं ना तो बाँट के खाने का मज़ा ही कुछ आता है। जैसे कि अभी सुबह, अगर इससे पहले वाला कह रहे हैं, जब सेकंड चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया वो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें हम लोग बासी रोटी और ताज़ा जो पराठा था उसको हाफ हाफ करके हम लोग शेयर करके खाए, तो उसका बात ही अलग। ये देखिए, अभी मैं बात ही कर रही थी कि ना बांटने वाला मम्मी अपने में से थोड़ा बहुत इसमें इधर, कि तुम लोग एक ही डोसा में खा रही हो तो इसमें से और ले लो। ये तो हम मम्मी से बोल रहे थे कि हम लोग खा लेंगे ना, तो जो भी कम पड़ेगा तो ले लेंगे। लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग खाए और अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम बाद सबके साथ क्या, हम लोग तीनों लोग माँ बेटी तो अच्छा लग रहा था। और आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। अभी तो यहीं का ब्लॉग मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और फिर मिलते हैं।